कश्मीर के हालात तुम जैसे आतंकवादियों की वजह से खराब हैं, हम वतन परस्तों की वजह से नहीं। पता है बाबूजी, मुझे कहीं से खबर मिली है कि गांव की सारी औरतें ना शेरा को कोस रही थी और मैंने सुना है कि वो अपना वोट भी उसके खिलाफ ही देंगी। कुछ तो करना होगा, पर एक गल सुन मेरी, कल की वोटिंग में हमारी तरफ से ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जिससे जरा सा भी शक हम पे जाए। मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन हमने साक्षी को खो दिया। इस सब के बावजूद आपने मुझे बताने की जरूरत महसूस नहीं की? आई एम रियली सॉरी राम सिंह जी, लेकिन हमें अभी तक साक्षी की बॉडी नहीं मिली। कम से कम मुझे तो बता देते कि मेरी बेटी शहीद होगी। काका बस, वंस द मिशन वॉज ओवर आप उसकी पोजीशन डिस्क्लोज कर सकते थे। आपने हमें क्यों नहीं बताया? आप जानते हम कितना परेशान थे। पर अगर हम लोग यहां नहीं आते तो हमें तो। आई एम रियली सॉरी मेजर अर्जुन, लेकिन हम लोग साक्षी की बॉडी ढूंढ रहे हैं। मैंने सोचा एक बार साक्षी की बॉडी मिल जाए फिर मैं इन्हें इन्फॉर्म करूं, इसीलिए मैंने आपसे आपका कांटेक्ट नंबर भी लिया। क्या कम से कम मैं ये जान सकता हूं कि आपने साक्षी को मिशन के लिए कहां भेजा था? दिस इज क्लासिफाइड। इसीलिए उसने इंश्योरेंस के पेपर में नॉमिनी में मेरा नाम लिखा और वो पेपर गांव पोस्ट कर दिए। शी वॉज अ ब्रेव सोल राम सिंह जी। मेरी बेटी के कातिल हैं आप। नहीं काका, ऐसा मत कहिए। हमारी साक्षी शहीद हुई है, उसने देश के लिए अपनी जान दी है, ऐसा मत कीजिए। सर, साक्षी की डेड बॉडी कब तक मिल जाएगी? जैसे ही मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं राम सिंह जी को अपडेट कर दूंगा। और आपकी ये इंफॉर्मेशन हमें कब तक मिलेगी? ये मैं नहीं कह सकता, सॉरी। आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता। साक्षी के लौट कर आने तक आप लोगों और उस मिशन के लिए यही अच्छा होगा कि आप इसी सोच में रहें कि साक्षी इस दुनिया में नहीं है। आज चुनाव है प्रीत, और पता है आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज वो दिन है जब मेरा लिया हुआ संकल्प पूरा होने जा रहा है। तू तो जानती है ना अच्छी तरह से मुझे कि सूर्य अपनी जिद की कितनी पक्की है, जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। लेकिन पता है ये लड़ाई ना मैं सूर्या बन के नहीं बल्कि तू प्रीत बनकर लड़ रही हूं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि
मैं तेरी जगह कभी नहीं ले सकती, कभी नहीं। लेकिन तेरा संकल्प मैं वैसे ही पूरा करूंगी जैसे तू चाहती थी। और ये वादा है मेरा तुझसे, वादा है। इसलिए भगवान से दुआ करना कि जीत सच्चाई की हो, तेरी हो प्रीत, तेरी हो, और उस संकल्प की हो जो मैंने उठाया है अपने कंधों पर। बस 3 दिन और गुजर जाएं और चुनाव का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद अगर इस सूर्या को धक्के देकर नहीं निकाला तो मेरा नाम शेरा सिंह है। जी आज इलेक्शन है ना, तो मैं आपके लिए दही चीनी लाई हूँ। पता है, कहते हैं दही चीनी खाने से ना सारे काम शुभ होते हैं, और पता है किसी की नजर भी नहीं लगती। दही शक्कर अपनी उस सहेली को खिलाना जाके, जिससे तू बहुत प्यार करती है। शेरा सिंह नाम है मेरा, शेरा सिंह। अपनी जीत और हार का जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, समझी? किसी की दुआओं की जरूरत नहीं है मुझे। कल पल्ले पड़ी। भाऊजी, पुत्र, वाहेगुरु हमेशा तेरे साथ है। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तुझे कौन हरा सकता है पुत्र? चल। कोई जरूरत नहीं है। अगर माँ आप लोगों से आशीर्वाद मांगूंगा भी तो वो आशीर्वाद आप लोगों के दिल से नहीं होगा, इसलिए फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। थोड़े दिन रुक जाइए, कौन सही है कौन गलत सब पता चल जाएगा आपको। जिस दिन आप लोगों को सच्चाई का पता चलेगा उस दिन आपकी आंखें खुल जाएंगी। अमरीन, यानी कि तुम्हारा नाम। टीचर भाभी, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछिए बेटा। आपने समरीना का नाम सीन से हमें लिखना बताया, मगर ये स्वाद से भी तो लिखा जा सकता है ना? स्वाद पे जबर सा, बेरे, बड़ी ई, अनून अलीफ, ये सब भी तो सबरीना हो सकते हैं ना? फिर सीन से ही क्यों? हाँ बात तो आप सही कह रहे हो। ऐसे सच कहें, आपने बड़ा ही पेचीदा सवाल पूछा हमसे। हमें भी पता लगाना पड़ेगा कि सबरीना सीन से ही क्यों लिखा जाता है, स्वाद से क्यों नहीं। आप हमारा मजाक बना रही हैं? नहीं बेटा, हम आपका बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। आपको तो पता होगा, आप हमें तालीम देती हैं। ये बात भी सही है, पर कभी कभी ना आपकी टीचर भाभी को भी कुछ कुछ चीजें नहीं पता होती। आप जब तक हम पता करके आपको बताते हैं, लेकिन आप हमसे एक वादा करिए कि आप ये बातें अपनी वालिदा को नहीं बताएंगी। हम आपको चॉकलेट देंगे। सच्ची? पक्का वादा? पक्का वादा, चॉकलेट वाला। ठीक है, तो अभी के लिए आप सबकी छुट्टी। चले, ले लो अपना अपना सामान।
रुको, मैं आप लोगों को कुछ देती हूँ। चॉकलेट तो वादा पूरा होने के बाद अभी बिस्किट। चलो, अल्लाह हाफिज। ये तो अम्मी का फोन है। यहाँ पर अम्मी तो सो रही हैं। मैं पापा को फोन कर लेती हूँ। बहुत दिन हो गए उनसे बात किए। आवाज सुन लूंगी, फिर उनका नंबर डिलीट कर दूंगी। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. पापा का फोन तो स्विच ऑफ है। फोन क्यों बंद कर रखा है पापा ने? एक बार और ट्राई करके देखती हूँ। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. पापा का फोन ऑफ ही है। मैसेज कर देती हूँ। नहीं साक्षी, ये तुम्हारे मिशन के लिए सही नहीं होगा। एक काम करती हूँ, अर्जुन को फोन कर लेती हूँ। उनसे ये भी पता चल जाएगा कि पापा कहाँ हैं, कैसे हैं, और उनसे भी बात करके अर्जुन का नंबर। हेलो हेलो, हु इज दिस? हेलो, कौन है? हेलो, हेलो। अर्जुन राम भैया को समझाओ, वो बहुत ज्यादा सदमे में है। मुझे ऐसा लग रहा है ये सदमा उनके लिए खतरनाक न हो जाए, उनकी जान न ले ले। साक्षी जिंदा है। काका, साक्षी वापस नहीं आएगी। मर चुकी है वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आएगी काका। नहीं सैनी जी, कुछ नहीं, कौन है? चलिए मैं चलता हूँ। अच्छा। साक्षी बेटा, ये सब कह रहे हैं कि तू मुझे छोड़कर चली गई। तो मेरी अच्छी बिटिया है ना, तो अपने बाबा को छोड़कर थोड़ी जाएगी, है ना? मेरी बिटिया मेरे पास है। काका, बेटा, ये अर्जुन आया है, तो इसे बताना कि तू जिंदा है।
बता ना, बता अर्जुन कि तू जो जिंदा है। ये अब क्या कर रहे हैं काका? काका, अगर साक्षी आपको इस हाल में देखती तो क्या खुश होती? बेटा तुमने सही कहा। वो मुझे देखेगी तो परेशान हो जाएगी ना। मैं क्यों उदास हो रहा हूँ? तुम सब तो झूठ बोल रहे हो, है ना? काका, साक्षी वापस नहीं आएगी। काका, साक्षी चली गई है। साक्षी जिंदा है। काका, साक्षी वापस नहीं आएगी। मर चुकी है वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आएगी काका, कभी वापस नहीं आएगी। इस बात को स्वीकार कर लीजिए काका, मान लीजिए काका, मान जाइए काका, वो बहुत दूर चली गई है, कभी वापस नहीं आने वाली, वो कभी वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी काका, नहीं आएगी काका, नहीं आएगी वापस वो। इस बात को स्वीकार कर लीजिए काका, मान लीजिए काका, मान जाइए काका, वो बहुत दूर चली गई है, वो नहीं आएगी काका, वो वापस नहीं आने वाली। आयशा बेटा, आयशा बेटा, आयशा, क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्या हुआ बेटा? अपनी अम्मी को नहीं बताएगी? चुप हो जा, चुप। बस 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 बस, क्या हुआ? हाँ, तो सही, ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? अपनी अम्मी को नहीं बताएगी? हाँ, बैठ यहाँ, बैठ। पानी चुप चुप, पानी पी। क्या हो? ऐसे बच्चों की तरह कोई रोता है भला? बताए तू किसके लिए आंसू बहा रही है, पर ये गम तो जिंदगी भर दिल से कांटों की तरह लगने वाला है। मुझे देख, मैंने तो उसे जन्म दिया है, उसकी परवरिश की है, फिर भी मैं तुम्हारे चेहरे देखकर जिंदगी गुजार रही हूँ ना। हाँ देख बेटा, जिंदगी जीना बहुत जरूरी है, और ये हम पर है कि हम उसे हंसते हुए जिए या रोते हुए। आयशा, सोहेल का गम लाजिम है, पर उसकी गम में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। सुन रही है ना? हाँ? आयशा बेटा, जाने वाले की यादों को इस तरीके से सहज जैसे वो तेरी जिंदगी की वैसाखियां बन सके। तू समझ रही है ना? हाँ बेटा, समझ। चल मैं तुझे तेरे कमरे तक पहुंचाऊं। नहीं अम्मी, हम चले जाएंगे। हाँ? आओ, चलो। आज ऐसे रोते नहीं है।
जीतेगी, सूर्या हुड्डा जीतेगी, सीके भाई 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 जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। वेलकम भाऊजी, वेलकम सूर्या। थैंक यू। जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, सूर्या जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। शांत शांत। आप सभी लोग यहाँ आए, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। शांत शांत। लेकिन अभी नारेबाजी का नहीं, फैसले का वक्त है ना बाबूजी? मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि ऐसे वक्त में आप लोग बगैर किसी के दबाव में आए सच और ईमान का साथ दें। ये आप तो जानते हो शेरा मेरा बेटा है, लेकिन आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्या भी मेरी पुत्र ही है, मेरी बेटी ही है। तो सच और ईमानदारी के साथ चलो, और फिलहाल अपने अपने खेमे में आजा, आजा पुत्र, आओ चलो। अच्छा, एक चीज सोचो, अगर मान लो तुम्हें किसी सीक्रेट मिशन पे भेजा जाए, ऐसे मिशन पे जहां पर तुम्हारी जान जाने का भी खतरा हो सकता है, तो क्या तुम एक बार अपने परिवार वालों को या किसी अपने क्लोज बंदे को कॉल करके गुड बाय नहीं बोलोगी? सूर्या बेटी ने मेरी बेटी निमृत के लिए वो कुछ किया है जिसके लिए मैं सारी जिंदगी इसका एहसानमंद हूं। ये कैसी बात हुई अंकल? बेटी भी कह रहे हैं और एहसान की भी बात कर रहे हैं। 4 दिन बाद अगर यही डीआईजी मेरे प्रोटेक्शन में खड़ा हुआ नजर नहीं आया ना, नाम बदल देना मेरा।